तो मैं आपको और नई मुख्यमंत्री, हमारी आदरणीय मुख्यमंत्री जी और उनकी पूरी कैबिनेट को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, पिछले 2 वर्षों से आप खुद इस सदन के गवाह हैं कि बार बार हम जल प्रबंधन और सीवर की समस्याओं को लेकर इस सदन में अपनी पीड़ा व्यक्त करते रहे हैं। और अभी जितने साथियों ने अभी बोला है उसमें से लगभग आधे लोगों ने सीवर की समस्या और पानी पर बात की है। मेरी विधानसभा में भी सीवर की बहुत बड़ी समस्या है, जिसके कारण चुनाव के समय भी बहुत दिक्कत थी और अभी तक भी किसी भी दिक्कत का समाधान नहीं हो पा रहा है। मैं आदरणीय जल मंत्री जी से आग्रह करूंगा आपके माध्यम से कि पूरी दिल्ली के इस संकट के विषय पर और मेरी विधानसभा में खास तौर पर सैकड़ों गलियों में, चाहे एक्स ब्लॉक ब्रह्मपुरी हो, जगजीत नगर हो, विजय कॉलोनी हो, भजनपुरा की A-B-D ब्लॉक हो, चाहे सुदामापुरी हो, जयप्रकाश नगर हो, गोंडा गांव हो, गामड़ी गांव हो, सभी जगह पूरी तरह से सीवर सड़कों पर है। गंदगियां लैट्रिन सड़कों पर फैल रही है। इसके लिए तुरंत सफाई की आवश्यकता है। और पहले भी कहा है कि जो स्ट्रीट सीवर लाइन है अंदर की, वही स्टक है, कहीं ना कहीं टूटा है, कहीं ना कहीं चौक हो गया है। बाहर की मेन 6 पेरिफेरल लाइन से मेरे यहाँ वो 6 की 6 भी जाम पड़ी हैं। बाहर सुपर सकर से साफ होगी मेन पेरिफेरल लाइन, तो अंदर की जो बाल्टी वाली मशीन के नाम से मशहूर है सीवर क्लीनिंग मशीन, उससे वो अंदर की जब तक स्टक साफ नहीं होगी और जहां जहां पर सीवर अंदर दब गए हैं और ऊपर सड़क बना दी गई पिछले समय में, उसको भी सीवर मेन हॉल राइज करने के लिए आपको आदेश देना होगा। और आदरणीय PWD और जल मंत्री से मैं आग्रह करूंगा कि वो इस विषय पर जरूर संज्ञान लेकर स्पेशल ऑर्डर पास करें। इसके साथ साथ ही जो गाड़ियां जाती हैं, जैसे अभी कोई टैंकर के लिए बोल रहे थे, गाड़ियां जब जाती हैं तो वो पर्ची जमा करती हैं कि दिन भर में हमने 10 सॉर्ट आउट किए, एक मशीन ने 20 सॉर्ट आउट किए। उस पर भी भारी भ्रष्टाचार है। ये 2 या 3 कंप्लेंट अटेंड करते हैं और 10-10, 20-20 पर्चियां जमा कर देते हैं झूठी, जिससे कि उनको उतने चक्कर के पैसे मिल जाएं। इस पर भी मंत्री जी जरूर संज्ञान लेंगे, ये मैं उम्मीद करता हूं। गाद निस्तारण, कई बार सीवर निकाल करके वहां गाद रख दी जाती है और वो कई दिन तक पड़ी रहती है। और जब हम PWD अधिकारियों से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि हमारे पास इसको उठाने का संसाधन नहीं है जी, आप MCD को आग्रह करें। अब MLA MCD को आग्रह करे जी, फिर वहां कॉर्पोरेटर हमारा नहीं हो तो और दुविधा में हो जाते हैं बात। कुल मिलाकर के ढलाव घर में वह निस्तारण का गाद चला जाए और उसकी जो ट्रांसपोर्टेशन है, यानी कि जैसे अभी हरीश जी टिपर की बात करते हैं, टिपर तो MCD चलाती है, लेकिन PWD के और जल बोर्ड के पास, दोनों के पास अपने संसाधन नहीं है कि उन गादों को उठा करके और ढलाव घर तक, और ढलाव घर भी निश्चित नहीं है। तो ये भी एक बड़ी समस्या का कारण बना हुआ है, जिसके कारण 15-15, 20-20 दिन तक वो गाद पड़ी रहती है और पूरी सड़क पर वो फैलती रहती है। उससे गंदगी का और अंबार लगता है और उससे प्रदूषण भी फैलता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके माध्यम से उपरोक्त सभी बातों पर आदरणीय जल मंत्री जी ध्यान देंगे और इसका समाधान करने की दिशा में वो तत्काल प्रभावी कदम उठाएंगे। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपका हृदय से बहुत बहुत आभार। Audio Jungle.